से पहले चीफ जस्टिस जनाब उमर था बंदयाल साहब थे और अदालतें चलते हुए रेड एरिया था, वहाँ पे अलाउड नहीं था एंटर होना जाना। इसके बावजूद हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पूरी पीडीएम ने मिल के वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरह से एक एहतजाज किया, फिर बड़ी धमकियाँ दी जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर दी, उस पर भी कुछ ना कर सकी अदालतें। तो फिर जब आप मौका देंगे लोगों को तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर एक मर्ज़ का इलाज ना किया जाए तो वो मर्ज़ बढ़ता है जिसमें, इट्स लाइक अ कैंसर। तो अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ट्रीटमेंट ये था, जिसने पहली दफ़ा कंटेम्प्ट की थी उसी के खिलाफ एक्शन होता ताकि आइंदा आने वाले तमाम लोगों को थोड़ा सा एहसास हो जाता। आलमगीर खान साहब क्या समझते हैं आप सर? मैं ये समझता हूँ जिस तरह मेरे भाई राना बख्तियार साहब ने फरमाया है कि जब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो उस पर अदालत को खुद नहीं कहना चाहिए। अगर कोई वॉलंटरीली कोई उससे माफ़ी मांगता है तो फिर उसको पेश नज़र रखना चाहिए, लेकिन अदालत को ये कहें कि जी आप माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें। मैं कहता हूँ कि इसमें जब तक सख्ती नहीं की जाएगी, जब तक कोई देखें, आपको शायद अगर याद हो तो ये अख्तर रसूल वगैरह जो है ना, इन्होंने इनको सजाएं हुई थी, उसके बाद फिर लोगों ने उधर अदालत की तरफ रुख करना बंद कर दिया था। अब फैसल वावडा का ये कहना कि जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, पता नहीं इनके पीछे कौन है। ये इनको जो है इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इनको शोकाज नोटिस देना चाहिए। और इनकी तो बल्कि मैं समझता हूँ कि इनके अलावा भी जिन लोगों ने कंटेम्प्ट की है उन सबको जो है तलब करना चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ फैसल वावडा और उसको मुस्तफा कमाल को तलब किया गया है और बाकी सबको भी जो कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं है किसी को काली बेड़ कहने का। मैं समझता हूँ ये सारे जजेस जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, तो इनके लिए ये जो कंटेम्नर हैं इनके खिलाफ सख्त रवैया रखना, सख्त रवैया होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि जो तकारीर की गई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से और फैसल वावडा साहब की जानिब से, एक प्लान तरीके से सामने आए थे और एक ही दिन एक ही टॉपिक के ऊपर और जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करना और इस तरह की बातें करना। यानी कि काजी फैसल साहब के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि टीवी चैनल वाले सबसे ज़्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं और ये भी उन्होंने कहा कि जो फ़लाँ ने तकरीर की थी, टीवी चैनल वाले आगे से ये कहते हैं जी फ़लाँ ने तकरीर की थी हमने चला दी। अब यहाँ पे ज़ाहिर है इजहार आज़ादी राय इजहार की भी इजाज़त है और जो बंदा जो चाहे कह सकता है, लेकिन 34 मिनट तक तकरीर जो है इनको नशर किया गया था तमाम टीवी चैनल्स पे और किसी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू शायद फैसल वावडा साहब को कवर किया जा रहा था और इसी पे नोटिस किया गया और लिया गया। और अदालत को तकलीफ़ ये है कि अगर अदालत के बारे में पूरे रिमार्क्स दे रहा हो तो उसको कवरेज ना दी जाए। राना बख्तियार साहब क्या समझते हैं आप? सर ज़ाहिर है फैसल वावडा साहब जो बोल रहे हैं वो किसी बैकिंग के साथ ही बोल रहे हैं, बिला वजह को बंदा ऐसी बातें नहीं करता। उनका सेनेटर बन जाना, उनका बाहर बैठना और बड़े धड़ल्ले से तमाम तर बातें, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करते रहना कि अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा और वैसे वैसे ही होता है जो फैसल वावडा साहब फरमाते रहे। आज वो सेनेटर भी हैं, आज वो बड़े धड़ल्ले से बैठे भी हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं और कहते थे कि हमारी पगड़ी उछालने वालों को आइंदा हम फुटबॉल बना के। एक तो मुझे समझ ये नहीं आती कि फैसल वावडा साहब का किस इदारे से या किस जगह से ताल्लुक़ है या किसके बारे में वो बात कर रहे थे। राना बख्तियार साहब क्या समझते हैं आप सर? हाँ जी, अदारे का जो जहाँ तक तल्लक है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अवाम भी जानती है, जो सब जानते हैं, यानी और अपने लबों के नीचे सब दबा के रख रहे हैं कि आज भी जो अदालती इस्तफसार था उसमें बात यही हुई और चीफ जस्टिस साहब को कहा जा रहा था कि पता सबको है, जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है। राना साहब आप भी, लेकिन मैं एक बात कहूँगा सर जी, मैं समझता हूँ ये हमारी जुडिशरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और कमजोरी क्यों है मुझे ये समझ नहीं आती। मैं समझता हूँ अगर जुडिशरी की अपनी कोई अपने अंदर खामियां ना हो, हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई जो सब ये कहते हैं ना जजेस हमें दबाव था, वो था, ये था, हम दबाव में फैसले करते हैं। क्यों फैसले करते हैं आप दबाव में? आप भी तो 6 जजेस ने स्टैंड लिया ना, आप स्टैंड ले। जब आप अपने अंदर खामियां छोड़ेंगे, जब आपकी फाइलें बनेंगी, वो आपको दिखाई जाएंगी, तो तब आपके अंदर प्रेशर आपके ऊपर डाला जाएगा। अगर मैं मिसाल दे सकता हूं ऐसे जजेस की जिनके साथ मैं एज ए लॉ ऑफिसर काम करता रहा हूं, चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकी जमानतें नहीं लेनी, वो बनती थी। मैं उस जज का नाम लेता हूं कि जस्टिस अपना उस वक्त मकबूल बाजवा थे 80 केसेस में, उन्होंने बेल्स ली, उन्होंने 20 सेक्शन की 23 की, उन्होंने कहा गया कि जी अब इनकी वापस नीचे केसेस नहीं भेजने, उन्हें भेजा गया।
उसी वक्त ऑर्डर हुआ कि यहाँ से आप ट्रांसफर हैं और अभी चार्ज छोड़े। उसने कहा जी मैं राणा साहब जिधर जाना है मैंने जज बनना है, जज ही जाना है, वरना मैं बैठ के काम कर, मैंने कौन सा कोई और काम करना है। तो सर अल्लाह ने उसको हाई कोर्ट का जज भी बनाया, अल्लाह ने उसको शरीयत कोर्ट का भी जज बनाया। जजेस स्टैंड ले, ये गलत बात है कि इन पर कोई कहता है कि एजेंसियों का प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं होता अगर कोई जज अपने पर प्रेशर ना ले, ये मेरा कहना है। मैंने अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखा है। यानी जो 6 जजेस के खतूत का मामला देखें और जिस तरह के इंकशाफात उन्होंने किए और उन्होंने ये कहा कि ऑलमोस्ट तमाम तर लोगों को इससे भुगतना पड़ता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है काजी फाजिज़ा साहब इसी सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होते होते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो बखूबी समझते होंगे, बखूबी जानते होंगे सारे सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है। और जो 6 जजेस ने जिस तरह से खतूत में बताया कि हमें प्रेशराइज़ किया जाता है, हमें बाकायदा थ्रेट किया जाता है, धमकाया जाता है और हमें मजबूरन फ़ैसले उनके मुताबिक देने पड़ते हैं। तो अब 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस का एक खत आ जाना और आज तक उस पर कुछ भी खातिर ख्वाह नहीं हो सका। राना साहब आप क्या समझते हैं सर? 6-8 से फैसला तो पहले ही आया हुआ है अगर उसको लार्जर बेंच भी देखा जाए तो, और 6 जजेस का वो कह देना और मामला आज तक कवालत का शिकार है, उस पर कुछ फैसला नहीं हो रहा, क्या समझते हैं आप सर? सर यही अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, ना तो हमारी आवाम में इतनी शक्कत और ताकत है कि वो बैकअप करें। यहाँ महंगाई हो जाए कोई नहीं बोलता, रातों रात जितना मर्जी पेट्रोल बढ़ जाए, औरतों की चादरें छीनी जाए, घर की दीवारें फैलांगी जाए और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और क्या हो जाए, फ़लस्तीन की तरफ देखें, करबला से ज़्यादा बुरा हाल है। किसी मुस्लिम मुल्क में ऐसी किसी जो हुक्मरान है, किसी की जुर्रत ताकत नहीं को वो मुजाहरा करा सके। वो बल्कि ये करते हैं कि जो मुजाहिरीन आते हैं उनको भी दबका के घरों के अंदर बंद कर दिया गया। और ये जो कुछ हो रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ जुडिशल सिस्टम सबसे ज़्यादा इसका जिम्मेदार जुडिशल सिस्टम है, जजेस है। और जजेस को जो मावनत हम लोग कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे इसमें जो है जो आपस के मामलात हैं, बारों के अंदर जो मामला छिड़े हुए हैं, जुडिशरी के अंदर जो पार्टियां बनी हुई हैं, ये सब जिम्मेदार हैं अवाम को नाइंसाफ देने के। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हज़रत अली का वही कौल कि माशरे जुल्म पर तो कायम रह सकते हैं और नाइंसाफ़ी पर नहीं। बिल्कुल ठीक है।